भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, जय श्री राम। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत दान धर्म निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना कैसे की जाती है इसके बारे में बताऊंगा। तो सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूँ। सत्पात्र में श्रद्धापूर्वक किए गए अर्थ भोग्य वस्तु का प्रतिपादन विनियोग दान कहलाता है। ऐसा दान धर्म विद जनों का कहना है कि ये दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्यों को चाहिए कि वह न्यायपूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे और क्योंकि न्याय से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह ये तीनों ब्राह्मणों की वर्ती आजीविका है। उनके लिए कुशीद अर्थात शुद्धखोरी, कृषिक्रम तथा वाणिज्य अथवा क्षेत्रीय वर्ती यदाति करते ताज्य हैं। उस सतवर्ती से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। ये नित्य नैमित्तिक काम में विमल 4 प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो दान धन दिया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य एवं स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान दिया जाता है उसको धर्मवेता ऋषि गण काम में दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मविद जनों को सत्वर्ती से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान कहलाता है। ये दान कल्याणकारी है। ईख की हरी भरी फसल से युक्त या यो गेहूं की फसल संपन्न सास्य श्यामल भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है, नहीं होगा। ब्राह्मणों को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को सदापूर्वक विद्या प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों को विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल, घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधा दीदी से भली प्रकार पूजा करके उनसे ये कहलवाता है या श्योम करता है, प्रियताम धर्मराजेति यथा मनीषे वर्तते। हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा करने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृग चरम में रखकर ब्राह्मण को देता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न एवं जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न एवं जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय युक्त मुक्त हो जाती है। द्वादशी तिथि में सोम उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराए। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट करे। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म रूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाला मनुष्य अग्नि की तरह पूजा करे। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति विनायक गणेश का पूजन करे। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करे। संसार से मुक्त होने
की अभिलाषा होने पर प्रयत्न पूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि की पूजा करनी चाहिए। जलदान से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिल दान से अभीष्ट संतान, दीप दान से उत्तम नेत्र, भूमि दान से समस्त अभिलिषित पदार्थ, स्वर्ण दान से दीर्घायु, गृह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। अन्नकूट बेल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाभ और गोदान से सूर्य लोक प्राप्त होता है। यान एवं शय्या का दान करने पर भार्या तथा भर्यात भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख एवं वेद के वेदाध्यापन दान से ब्रह्म का सानिध्य लाभ होता है। वेदविद ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ईंधन अग्नि को प्रज्वलित करने से के लिए काष्ठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोगांशित के लिए औषधि तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र एवं जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त 80 पत्र वन नाम के नारकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभीष्टतम है तथा प्रिय है उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन और महाविषुत काल सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क मेष एवं मकरादि की संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मण को दिया गया दान परलोक में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों पर बहुत किया गया। क्षेत्र के तीर्थों में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु एवं ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा से तथा अपने पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है। गो, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है वह पापी त्रियक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणासन ब्राह्मणों को अनादि का दान नहीं करता वह ब्रह्म हत्या करने वाले के समान तथा अति निंदनीय होता है। तो श्रोताओं, ये दान के बारे में जो मैंने छोटी सी आपको गरुड़ पुराण की जो कथा सुनाई है वो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही आप भी जो गुणवान अच्छे ब्राह्मण हैं उनको दान दक्षिणा देते रहिए और लक्ष्मी को प्रणाम करते रहिए। और ऐसी ही अनेक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एस सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।